नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में आपकी भाग्य की रेखा पर बने हुए त्रिकोण के बारे में बात करेंगे। जो छोटा छोटा ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं भाग्य की रेखा पर ऐसे बना हुआ है, इसका क्या महत्व है? ये आपके लेफ्ट साइड, राइट साइड, इस तरफ उस तरफ किधर भी बन सकता है छोटा छोटा ट्रायंगल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की हथेली में राहु के क्षेत्र पर 3 रेखाओं से मिलाकर, एक होती है स्वास्थ्य रेखा, दूसरी होती है भाग्य रेखा, तीसरी होती है मस्तिष्क रेखा। इसको मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल को हम कहते हैं मनी ट्रायंगल। वो सबसे बड़ा जो है लक्ष्मी का गृह, जिसे धन की कोठरी कहा जाता है। तो ये वो एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है जिसके बारे में आप जानते हैं। आज आपको बताएंगे कि जो आप छोटा छोटा ट्रायंगल जो दर्शा रहा हूं मैं, कैन यू सी दिस, आप इसको देखिए। तो ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल आपकी भाग्य रेखा पर बना हुआ है, इसका महत्व क्या होता है? देखिए, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल एट ऑल इज ए साइन ऑफ मनी, एक धन का संकेत है। और यदि वो हथेली में भाग्य की रेखा पर इस तरह से छोटा छोटा बनता हो तो वह व्यक्ति का भाग्य कैसे बदलता है। देखिए, क्या होता है कि भाग्य रेखा आपने देखा होगा, किसी किसी की हथेली में बहुत लंबी भाग्य रेखा होती तो है, लेकिन उसके कार्य में सफलता नहीं मिलती। ऐसे जिस पे ट्रायंगल बनता है हथेली के भाग्य रेखा पर, शनि की रेखा पर, वह क्या है कि वो मिट्टी छूने से सोना बन जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य, कहावत आपने सुना ही होगा कि किसी का कार्य नहीं बनता है तो वो कहते हैं आप तो सोना छू देंगे मिट्टी हो जाता है, हमारी तो भाग्य ठीक नहीं है। एंड इन रिवर्स, इन अदर वे राउंड, वाइस वर्सा, जिसकी हथेली में इस तरह का चिन्ह बना होता है वो जो है अगर मिट्टी छू दे तो सोना हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा वो व्यक्ति एक्टिव रहता है, अपने जीवन में एक्टिव रहता है। ये छोटा छोटा जो ट्रायंगल है इसी बात का संकेत है ये, कि हमेशा वो व्यक्ति एक्टिव रहेगा, लेजीनेस नहीं आएगा, सुस्ती नहीं आएगी उसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा और छोटी सी ऐसी ये रेखा है, और ये मूलतः ये जो है आपकी जीवन की रेखा, ये मूल रेखाएं जो हथेली में पाई जाती हैं, ये मूल रेखाओं को हमने दर्शा के बताया। और उसी पर ये जो भाग्य की रेखा, शनि की रेखा, ये जो ट्रायंगल बना है तो ऐसे व्यक्ति जो होता है चुस्त दुरुस्त हमेशा रहता, अर्थात कोई अवसर आया नहीं और उसको ग्रिप में पकड़ा नहीं। ये देखिए, जब यह ट्रायंगल की रेखा, ट्रायंगल बना और उस रेखा को काट देता है बाकी रेखा, तो देन दैट इज नॉट ए गुड साइन। वह एक तरफ रहे, किसी तरफ, आइदर लेफ्ट और राइट, लेकिन वो भाग्य की रेखा को काटे ना। यदि काट देता है तो इसके जो है अशुभ फल, वहीं जो है शुभ फल अशुभ फल में बदल जाते हैं। तो बहुतों को समझ में नहीं आता है कि ट्रायंगल तो बताए थे गुरुजी उस दिन, ये ट्रायंगल तो हमारे में भी, लेकिन वो ट्रायंगल यदि कट जाए तो जब कट जाएगा, भाग्य की रेखा को जब काट ही देगा तो ट्रायंगल का होना, तो इट इज ए साइन ऑफ मनी, आपके धन का संकेत है। तो वो जो है गड़बड़ा जाएगा, फिर आपके पास रखा हुआ धन भी जो है नुकसान हो जाएगा, कहीं किसी बीमारी में, कहीं मतलब अनवांटेड एक्सपेंडिचर यू कैन से, वो सब हो जाएगा जिसको आप नहीं चाहते हैं, इधर उधर उड़ जाएगा खर्च। ये जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, ये आप देख रहे हैं, ये हृदय की रेखा है, और ये जो है आपके मस्तिष्क की रेखा, ये जो है बुध की रेखा जिसको बना के दिखाया, ये भाग्य की रेखा। ये जो रेड इंक से दिखा रहा हूं आप ध्यान से देखिए, दिस इज द मनी ट्रायंगल। ये जो है धन कुबेर की कोठरी जिसे कहते हैं, ऐसा जिस किसी भी व्यक्ति के हथेली में पाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि पूर्वार्ध में नहीं, मिडिल एज में, तो उत्तरार्ध में कभी न कभी उस व्यक्ति के जीवन में, अर्थात उसके जीवन में हमेशा कभी ना कभी जो है, धन की तो कभी कमी पड़ेगी नहीं, लेकिन वो अथाह अकूट धन का मालिक बनता है। ये आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा जो ये ट्रायंगल बनता है, राहु के क्षेत्र पर बना हुआ ऐसा ट्रायंगल 3 रेखाओं से मिलाकर, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, सभी की हथेली में नहीं होता। और भाग्य की रेखा पर जो ट्रायंगल छोटा छोटा बनता है वह तो ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति को कुछ भी अवसर, एक बार वो कार्य को कहीं भी स्टार्ट कर दिए
तो समझ लीजिए कि उनकी भाग्य आगे आगे चलने लगती है, वो भाग्य के पीछे पीछे। और अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनकी भाग्य जो है हर दिशा में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में कार्य करने लगती है और इनका जो है बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो ये भाग्य की वो दशा जीवन के जिस पड़ाव में रहेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखिए, ये जो है आप नीचे से जब ऊपर से जाते हैं तो आपकी जो है सूर्य के शनि के पर्वत के नीचे की, तो वहां से जो है आपका 60 ईयर्स टू डाउन द बिलो इज 20 ईयर्स, 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक के बीच का यह जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहां ट्रायंगल दिखेगा जीवन के जिस उम्र पड़ाव में, वहां वो व्यक्ति तुरंत एक्टिव हो जाए। मान लीजिए 25 में एक बार बना है, 30-35 की उम्र में, तो जहां वो ट्रायंगल का इफेक्ट रहेगा व्यक्ति मोस्ट इफेक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।